नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन शुक्ला और एक भक्त और भगवान के प्रेम की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। किस तरह भगवान अपने भक्तों की हर हाल में मदद करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में दो मित्र थे, सेवाराम और मोतीलाल। और दोनों कपड़े बेचने का काम करते थे। अपनी पीठ पर पोटली लादकर उसमें कपड़े कंबल वगैरह बांधकर गली गली में बेचते थे, आवाज़ लगाते हुए। और एक बार सर्दियों का टाइम चल रहा था और वो कपड़े ऐसे ही बेच रहे थे, तो उन्हें एक बुढ़िया दिखाई पड़ी, बूढ़ी महिला। और वो जो है, उसको ठंड लग रही थी, उसके पास कुछ ओढ़ने और पहनने के लिए स्वेटर वगैरह नहीं था। तो बैठी थी, तो सेवाराम ने देखा। और सेवाराम बहुत ज़्यादा दयालु टाइप का इंसान था। तो उसने अपने पोटली से कंबल निकाला और वो बूढ़ी महिला को दिया और कहा, माता जी इसको आप ओढ़ लीजिए। तो महिला जो है कंबल लेकर बहुत खुश हुई। और वो बूढ़ी महिला बोली सेवाराम से कि बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं एक चीज़ लेकर आती हूँ। झोपड़ी के अंदर जाती है और ठाकुर जी की, कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आती है और सेवाराम को दे देती है और कहती है कि बेटा, इसको अपनी दुकान में रख लेना, और भगवान चाहेंगे तो तुम लोग खूब तरक्की करोगे, तुम्हारी खूब दुकान चलेगी। तो सेवाराम तो कुछ नहीं कहता। मोतीलाल उस बूढ़ी महिला से कहता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो बहाने मत बनाओ, और तुम ये बोल रही हो कि दुकान में रख लेना, हमारे पास तो दुकान भी नहीं है, कहाँ रखेंगे, और इसको अपने पास ही रखो। तो सेवाराम कहता है, नहीं नहीं ठीक है माता जी, मैं रख लूँगा ये। तो जो है वो मूर्ति, अंगोछा अपना सेवाराम अपने कांधे से उठाता है और मूर्ति को अंगोछे में बांध लेता है और अपने कांधे पे फिर से टांग लेता है। अब वो बूढ़ी महिला खूब सारा आशीर्वाद देती है उन दोनों को, और वो दोनों अपनी फिर से चल देते हैं। और वो पीछे तक आशीर्वाद देती रहती है कि भगवान तुम्हारा भला करें, हरि तुम्हारा भला करें, और तुम दोनों खूब तरक्की करो। जब तक वो दोनों आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक वो बूढ़ी महिला आशीर्वाद देती रहती है। अब भाई दोनों चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि सच में उनकी तरक्की हो जाती है, कपड़े बहुत अच्छे बिकने लगते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं। और उन दोनों लोग जो है साइकिल खरीद लेते हैं। अब सेवाराम जो है उस साइकिल के आगे जो है मतलब कृष्ण जी को बिठा लेते हैं, मतलब उनके लिए एक सीट बनवा लेते हैं, उनको बिठाते हैं और पीछे अपनी पोटली रख के और साइकिल से वो दोनों कपड़े बेचने लगते हैं। धीरे धीरे और उनकी उन्नति होती है और वो दोनों एक किराए पे दुकान खरीद लेते हैं। किराए पे दुकान खरीदते हैं, वहाँ भी जो सेवाराम होता है वो कृष्ण जी को अच्छा सा मंदिर बनवा के अपनी दुकान में छोटा सा, वहाँ पर कृष्ण जी को विराजमान करता है और जो है पूजा करता है। और धीरे धीरे ऐसा होता है, दुकान खूब अच्छी चल निकलती। अब उनकी शहर में खूब सारी दुकानें हो जाती हैं, यहाँ तक कि मीलें हो जाती हैं कपड़ों की। ठीक है, तो फिर अब जो है वहाँ पे और सेवाराम उसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा करता रहता है। एक दिन मोतीलाल कहता है कि देखो, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है जो हम लोग इतनी ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। तो सेवाराम कहता है कि हम लोग नहीं नहीं, हम लोग की मेहनत तो है, लेकिन ठाकुर जी का आशीर्वाद है और कृपा है। ठाकुर जी की कृपा की वजह से ही ये सब हुआ है। तो मोतीलाल तो कुछ नहीं बोलता, अपने काम में लग जाता है और सेवाराम उसी तरीके से अपना काम करने लगता है। एक दिन वो सेवाराम जो है दुकान में आता है और कुछ थोड़ी देर से आता है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो मोतीराम कहता है कि तुम बहुत देर से आए हो। तो सेवाराम कहता है कि हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा देर से आया हूँ। तो मोतीराम कहता है कि ठीक है, देर से आए हो, लेकिन भैया आया ज़रूर करो, तुम्हारे बिना मेरा इस दुकान में मन नहीं लगता है। देर से आओ लेकिन आओ ज़रूर। तो सेवाराम कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊँगा तो ठाकुर जी मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी आया करेंगे, मेरे ठाकुर जी सब देख लेंगे। तो फिर बात आई गई हो जाती है, दोनों मतलब काम करने लगते हैं। और धीरे धीरे सेवाराम का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चलने लगता है। और सेवाराम के दो बेटे होते हैं, दोनों बेटों की शादी कर चुका होता है और बहुत अच्छे दोनों ने महल नुमा घर बनवा लिए थे और उनमें वो दोनों रहते थे। और जो मोतीराम था उसका एक बेटा और एक बेटी थी। तो बेटे की शादी हो चुकी थी, बेटी की शादी नहीं हुई थी, उसको बेटी की शादी करनी थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही उनका काम चलता है और सेवाराम जो है अब थोड़ा और देर से आने लगता है दुकान में। तो मोतीराम से कहता है, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या मैं विलम्ब से आ सकता हूँ, देर से आ सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मोतीराम कहता है, अरे भैया तुम आओ ज़रूर, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है,
भले विलम्ब से आओ, देर से आओ, कोई बात नहीं है। फिर एक दिन जो है, एक दिन वो जो सेवाराम होता है 12 बजे दुकान में पहुंचता है और बैठ जाता है दुकान में। तो मोतीराम देखता है कि आज उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक है, एक चाल में एक मस्ती है, और चेहरे को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो बीमार है। लेकिन वो सोचता है कि देखो सेवाराम झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि मेहनत करने से वो कभी पीछे नहीं हटता था। तो फिर वो कुछ नहीं पूछता है, सोचता है आए भले देर से ही आए। तो 12 बजे आता है वो सेवाराम, 5 बजे चला जाता है। अब वो डेली जो है उससे मोतीराम से कहता है देखो भाई, मैं 12 बजे आया करूँगा, 5 बजे चले जाया करूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मोतीराम कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर आओ ज़रूर। अब डेली का हो गया, 12 बजे आते हैं सेवाराम, 5 बजे चला जाता है, 12 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है। ऐसे ही ऐसे करते करते टाइम बीतता जाता है। फिर एक दिन मोतीराम की बेटी की शादी होती है, तो उसका निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर जाता है। वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसके घर में उसकी पत्नी, उसके बेटे दिखाई पड़ते हैं। तो उसकी पत्नी से कहता है भाभी जी, सेवाराम दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या आराम कर रहा है? उसकी पत्नी सुनती है और एकदम से सख्ते में आ जाती है। उसके बेटे भी कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो कहता क्या कह रहा हूँ, क्या उसकी तबीयत खराब है, रुको मैं खुद ही मिल कर आता हूँ। और वो जाता है कमरे में, देखता है वहाँ से सेवाराम के कमरे में जाता है मोतीराम, वहाँ सेवाराम दिखाई नहीं पड़ता। तभी उसकी नज़र जो है सामने फ़ोटो पे पड़ती है सेवाराम के, उसमें माला चढ़ी होती है। तो पीछे वो अपनी उसकी सेवाराम की पत्नी से कहता है कि भाभी जी, इनकी तस्वीर पे आपने माला क्यों लटकाई है? तो कहती हैं कि वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब आप मजाक क्यों कर रहे हैं? अब मोतीराम जो होता है वो एकदम से आवाक, एकदम चुपचाप वो खड़ा हो जाता है। तब तक उसके बेटे कहते हैं कि आपको पता नहीं है, 6 महीने पहले तो पिताजी गुजर गए हैं। अब वो जो है एकदम से वो सख्ते में आ जाता है, ये लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि और आप तो हमेशा हर महीने आकर हमें मुनाफा देकर जाते हैं दुकान का, बल्कि डबल मुनाफा देकर जाते हैं 6 महीने से। अब वो चुपचाप इतना सुनता है और उसको सेवाराम की बात याद आती है कि सेवाराम ने कहा था कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी हैं ना, वो आया करेंगे दुकान में। इतना सुनता है, उसको याद आता है, सारी बातें एकदम से याद आ जाती हैं। कैसे कैसे सेवाराम 12 बजे से 5 बजे तक रहता है, जब भगवान के विश्राम करने का टाइम होता है, उस समय 12 से 5, उस समय भगवान अपने भक्त की सेवा करने, उसका काम करने के लिए आते थे। इतना सुनता है, दौड़े दौड़े जाता है और जो है अपनी दुकान में, और जहाँ पर भगवान 12 से 5 बैठते थे वहाँ पे छूता है उस गद्दी को और खूब रोने लगता है। इतना रोता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो जो है चूमता है गद्दी को और कहता है कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुमने सेवाराम की तुम मदद करने के लिए आते थे। सच्चा भक्त तो सेवाराम था। मैं तो जिंदगी भर नोट गिनने में लगा दिए, लेकिन अब मुझे पता चला कि सच में सेवाराम बहुत बड़ा भक्त था। उसको आपने अपने पास बुला लिया और उसकी जगह पर खुद काम करने आते थे। तो ऐसा है भगवान। कहानी का सार ये है कि एक बार भगवान पर विश्वास करके देखो, अपने काम को, अपना सब कुछ उन पर सौंप कर देखो। जब वो डोरी पकड़ते हैं ना, तो वो डोरी कभी नहीं छोड़ते हैं। बस भगवान पर विश्वास रखिए, अपने काम को करिए, प्रभु सबकी मदद ज़रूर करते हैं। बस ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए। कहानियाँ अगर पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।